हाँ जी स्टूडेंट, हमने जैसे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd पार्ट है। देखो इसमें आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोस 45 होल डिवाइड बाई सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, आपको ये टेबल मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में बताई थी। एक साइन की वैल्यू याद रखना, टेन की याद रखना और कोसिकेंट की याद रखना। तो इससे आप सारी वैल्यूज ठीक है निकाल सकते हो। ठीक है, साइन के बाद कोस की निकल जाएगी, टेन के बाद कोट की निकल जाएगी, कोसिकेंट के बाद सीकेंट की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको फर्स्ट वीडियो में देख लेना, क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है। अब आप क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd पार्ट में देखो, कोस 45, यहाँ से कोस 45 की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ठीक है, कोस 45 की कितनी है बेटा, 1/√2, 1/√2 लिखो यहाँ पर, होल डिवाइड बाय सीकेंट 30 की बेटा आपके पास 2/√3। ठीक है, 2/√3 यहाँ लिखा, प्लस आगे के आपके पास कोसिकेंट 32 है तो 2/1 लिख सकते हो। अब आपको पता है आगे इसका तो एलसीएम ले सकते हो आप। ठीक है, 1/√2 एज इट इज लिख दो। तो इसका एलसीएम क्या आया बेटा आपके पास, √3 और 1 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो यही रहा। अब क्या करना आपको, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है एलसीएम से डिवाइड करनी है। √3 को √3 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को जो आंसर आता है ना, क्वोशिएंट आता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर की वैल्यू से। तो 2 को 1 से करेंगे 2, ठीक है, प्लस 1 को इससे डिवाइड करा, √3 आएगा। 1 की टेबल में √3 कब आएगा, √3 पर आएगा। ठीक है, तो √3 की को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2/√3 आ गया बेटा। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला देखो आपको पता होगा, A/B होल डिवाइड बाय C/D। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो क्या लिखते हैं, A/B जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है एज इट इज, इनटू जो डिनोमिनेटर में होती है इसको रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल D/C। ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी बेटा ये फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इनटू इसकी क्या वैल्यू आएगी, √3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2/3। ठीक है जी, तो इसकी आएगी बेटा क्या वैल्यू, ये है। ठीक है, इसी ये फॉर्मूले से। अब देखो इस फॉर्मूले से तो ये आ गया। तो बेटा अब आपने क्या करना, क्या इसमें 1 को √3 से मल्टीप्लाई करा, √3 लिखो डिवाइड बाय, ठीक है, 2/2। हाँ जी बेटा, विजिबल है। ठीक है, हाँ देखो इसको क्या करना है, बाकी आपने 1 प्लस इसको √3 लिखा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा √3, √2 को 2 प्लस 2/3। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा जी, आपने √2 को, लाइट चली गई थी थोड़ा, मैं ये चेक कर रहा था भाई, हाँ दिख रहा है क्या, कभी अंधेरा तो नहीं आ गया। ठीक है, तो बेटा अब आपने करना क्या है, √2 को √2 से देखो 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको पूरी से मल्टीप्लाई करना आपने। ठीक है, इससे भी, तो इसको इससे करोगे तो 2/2 आ गया, प्लस इसके आगे को क्या है इसका 1 को 2 से करोगे 2 रहेगा, √2 को √2 से √6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो बेटा हाँ इसको, अब आपको पता है यहाँ से ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब आगे क्या कर सकते हो आप, इसको आगे तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो रैशनलाइज का आपको पता है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो एज इट इज लिख देते हैं, 2/6। बट एक चीज़ बेटा आपने ध्यान रखनी है, जो साइन होता है ना प्लस का, वो क्या बन जाता है माइनस का, माइनस डिवाइड बाय 2/2, जो न्यूमिनेटर में आएगी वही डिनोमिनेटर में आएगी, सेम साइन के साथ। बस अब आपने सेम वही, इसकी न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ठीक है, √2 को √3 को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, विदाउट √ वाली को नहीं छेड़ना, 2 को 2 लिखो। ठीक है, √ को √ से मल्टीप्लाई, √3 को √2 से √6। ठीक है बेटा, माइनस, ठीक है, √3 को √ वाली से वैल्यू मल्टीप्लाई, √3 की √6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो √18, तो बेटा आपने लिखना √18।
लेकिन ठीक है √3 की इससे 2 इसके साथ था तो 2 एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये दो बेटा मल्टीप्लाई में है, कोई ये स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो बाय डिफॉल्ट लिख ही रखा है यहाँ पर 2, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, साथ में ये ध्यान रखना अपॉन। ठीक है जी, इसकी इससे करिए 6 3 18 तो 2 एज इट इज रहा। तो बेटा एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a + b a - b। जब भी आप रैशनलाइज करोगे, चाहे 9th क्लास हो 10th हो, ठीक है, रैशनलाइज के अंदर ये फॉर्मूला क्रिएट होता ही होता है। ठीक है, ये बनता है। तो ये जो फॉर्म बनती है उस पर एक फॉर्मूला लगता है, उस कौन सा फॉर्मूला है, a + b a - b। तो बेटा इसको लिखते हैं a² - b²। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे करना, इसको इससे करना, इसको इससे करना, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास a² - b²। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इसको लिखो 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 2 √6 एज इट इज रहने दो, माइनस 2 √18 एज इट इज, डिवाइड बाय, आपको पता है 2 का स्क्वायर, इसको सेपरेट सेपरेट लिखना है। लिखना कैसे है, ठीक है, मैं भी बताता हूँ। देखो मैं यहाँ कहाँ पर, यहाँ कर लेता हूँ बेटा इसको सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन को हटा के मैं यहाँ बताता हूँ आपको, आगे देखना। तो इसमें क्या करना है आपने, जिसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो जैसे एक फॉर्मूला है हमारे पास AB का होल स्क्वायर है, तो आपने बेटा इसको A का स्क्वायर लिखना है, A से भी, B से भी, B का स्क्वायर। ऐसे 2 √2 है, 2 √2 का होल स्क्वायर, तो इसको 2 से भी, 2 का भी स्क्वायर करना है आपने, √2 का भी स्क्वायर करना है, √2 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। इसको सोल्व करके 8, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 × 2 माइनस, तो बेटा आपने अब क्या करना है आगे, हाँ जी, इसके अंदर देखो, इसको सोल्व करके 4 आया, इसको सोल्व करके 2 आया, माइनस इसको सोल्व करके बेटा आपके पास आया 4, इसको सोल्व करके आया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखो, हाँ जी, देखो इसके बाद देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचा इसके पास, √6 माइनस √18 डिवाइड बाय, तो यहाँ से कितना आया आपके पास, 2 गया बाहर, तो बचा बेटा आपके पास 4 माइनस 2 2 जा, तो 6 2 जा 12, 12 बचा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, √6 माइनस √18 डिवाइड बाय 4 माइनस 12 माइनस 8। ठीक है, अब देखना, जहाँ तक अनरूट को हम सोल्व कर सकते हैं ना, अनरूट की वैल्यू को, वहाँ तक आप सोल्व कर देना। ठीक है, नहीं कर सकते तो वो छोड़ देना, वही अपना वही आंसर है। अब देखो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, √18 को, √18 के फैक्टर क्रिएट करो, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। देखो बेटा जो पेयर होते हैं उसको तो हम सिंपल लिखते हैं, जो अकेली वैल्यू बच जाती है ना विदाउट पेयर, उसको अनरूट में लिखते हैं। तो इसको सोल्व करके कितना आया, 3 √2। ठीक है, पेयर को सिंगल लिखना है, जो बच गई वैल्यू उसको अनरूट में लिखना है। तो √18 का कितना था, √18 को सॉल्व करके कितना आया, 3 √2, √6 माइनस 3 √2 लिखा, होल डिवाइड बाय, ठीक है, -8। अब देखना बेटा इसको आप कैसे कर सकते हो, अगर माइनस को आपने रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है, तो बस आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस से मान के चलो को आपने मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, माइनस से करी तो √6 हो जाएगा, इसको यहाँ करा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। माइनस से देखो आपने मल्टीप्लाई ऊपर भी करा है, नीचे भी करोगे, नीचे करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 8 हुआ, तो इसको सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, एक ही बात है, 3 √2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8, ये अपना आंसर है।
ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं समझ आया आपको, इस यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है, पहले नोट करो बेटा, फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से, और जिसको ये समझ आ गया तो ये ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको थोड़ा रफ में। अब जिसको देखो माइनस कॉमन लिया हमने तो ये पॉजिटिव 3/2 हुआ। अगर ये पॉजिटिव साइन था तो जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -√6 रहा डिवाइड बाय -8 था, ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यही वैल्यू आ जाएगी 3/2 -√6 डिवाइड बाय 8। चाहे ऐसे कर लो इसको, इसके आगे का, ठीक है, अदरवाइज ऐसे कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1, ठीक है, माइनस साइन कर दो या -1 कर दो, बस बेटा मल्टीप्लाई इसको इससे कर दिया, इसको इससे सोल्व हो गया, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही थे, सारे ऐसे क्वेश्चन है बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस दिखने में थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आपको, बाकी सोल्व करने के बाद आपको ऐसा लगेगा, एक दो बार आप इसको रिवाइज करो, देखो टेबल को, पुट करो, हाथ से सोल्व करोगे, आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक समझने का आपके माइंड में होना चाहिए 8.1 कैसे सोल्व होएगी, अगर एंगल की वैल्यूज़ दे रखी है टी रेशो की, ठीक है, तो तब कैसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।